राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, एक बार सब आपने बताया था कि सांसारिक सामान पाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने कहा है अब भगवान के पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हाँ जी। तो फिर भक्ति की क्या जरूरत है? फिर तो कोई साधना की जरूरत ही नहीं है। अरे भगवान जब मिलना चाहेंगे तो खुद ही मिल लेंगे। उसको नहीं पता कि भाई तेरा पुत्र दुखी हो रहा है। इसका मतलब ये है संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, विषय, धन, इसको पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। आप देखते नहीं, सुबह से शाम तक ही हमारे भाई कोई मोटरसाइकिल पर निकल रहा है, कोई गाड़ी से निकल रहा है, कोई बस में लटक रहा है। 4 बजे 3 बजे सुबह, कितना कष्ट है, सर्दी है, गर्मी है। फिर उस चीज की जुगत लड़ानी पड़ती है, मन में चिंतन करना पड़ता है, फिर जाकर के वो काम बने या ना बने। मतलब आप महीने में 10 काम 20 काम सोचते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं, क्या वो सारे बन जाते हैं? तो मेरा मेहनत कर रहे हैं वो काम नहीं बन रहे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, और कर्म और काम जब दोनों का मेल बैठ जाएगा, मतलब वो चीज प्रारब्ध से आपको मिलनी है और उसको पाने के लिए कर्म करेगा। उसके पास जाएगा, बात करेगा, कोई चीज खरीदेगा, कोई बेचेगा, नौकरी ढूंढेगा, इंटरव्यू देगा। तब जब दोनों का मेल बैठ जाएगा, मतलब प्रारब्ध में वो चीज भी हो जो आपको मिलनी है और उसके लिए आप उधर पहुंच जाओ। समझता है? जब वो काम बनेगा और आप कर्म कर रहे हैं, 10 बार कर्म कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं बना, क्या मतलब? मतलब ये है अब प्रारब्ध में नहीं है। जब जीव शरीर के अंदर गर्भ में आता है और निकलता है गर्भ से, जब सब काम प्रारब्ध के संचित में से फिक्स कर दिए जाते हैं। कई बार बताया ना, संचित कर्म अनलिमिटेड है, अनंत जन्मों के अनंत पाप है। महाराज जी मेरा लड़का बड़ा बीमार रहता है, महाराज जी लड़की की शादी नहीं हो रही, मैंने तो कोई पाप नहीं किया महाराज जी इस जन्म में, अब तेरे को यही नहीं पता पाप होते कैसे हैं। महाराज जी कैसे होते हैं? मैंने किसी को मारा नहीं, किसी की चोरी नहीं की, चलो मान लो तूने नहीं किया, लेकिन पाप तो मन से नोट होते हैं ना। चोरी की सोच ली, चोरी नहीं की, तो पाप तो हो गया। तो ये भोली बात छोड़ दो। अब महाराज जी मैंने कोई पाप नहीं किया, पाप मन से होते हैं और कम से कम 24 घंटे में हम मन से गलत गलत चिंतन करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसने ये किया था, उससे ये जुगत लड़ाऊंगा, ऐसे झूठ बोलूंगा, ये चीज उससे प्राप्त कर लूंगा, उसको राजी करूंगा ऊपर से। तो भगवान को सबका बाप अंदर है, हाँ बेटा, हृदय में नोट करता रहता हूं, बोलता कुछ नहीं।
इससे डिक्लेयर हो गया जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, भोगने में परतंत्र है। तो जो आप अब कर लिए, जो पीछे के अनंत जन्म बीत के उनके अनंत कर्म है, उसी में से प्रारब्ध बनता है और वो प्रारब्ध फिक्स हो जाता है। जो आपको सुख दुख नौकरी, जो आपको इंजीनियर बनेगा, कोई क्या बनेगा, ये सब लिखा जाता है। तो प्रारब्ध का कर्म आया और उसको जब टाइम आ गया तो उसके लिए आपने उधर जाना पड़ा, तो वो कर्म बनता है। और उसके लिए भी कितनी परेशानियां उठानी पड़ती। लोग नीचे कोयले की खदानों में काम कर रहे हैं, टीबी बन जाती है, सांस नहीं आता। एक जमींदार पूरी रात बेचारा पानी लगा रहा है, सर्दी कड़ाके की पड़ रही है। एक व्यापारी माल खरीदता है, उसका चिंतन करता है, उसको बेचता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता। तो अब आप कुछ कुछ समझ गए होंगे। अब वो काम तो प्रारब्ध में भी हो और उसके लिए क्रियामण कर्म भी करे तो प्राप्त होगी वो चीज, बहुत कड़ी मेहनत के बाद भी। और कभी कभी तो होती ही नहीं, क्यों प्रारब्ध में नहीं था। नहीं तो सब आदमी सोचते हैं हमारा पति बन जाए। कौन ऐसा आदमी है संसार का जो धन में ये नहीं सोचता मैं इतना कमा लूं। लेकिन एक सुंदर बेचारा होटल पर काम कर रहा है, बेचारा दुनिया की थाली मांज रहा है, बहुत सुंदर है, कोमल है। अरे कुरूप आदमी ऑर्डर दे रहा है, हे दिमाग नहीं है तेरा, ये क्या कर दिया। मतलब वो प्रारब्ध से मिलता है, वही मिलेगा जो प्रारब्ध में होगा। सब धन के लिए मेहनत करते हैं, कितने करोड़पति अरबपति हमारे संसार में। तो आज भी करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो रात को रोटियों के बंदोबस्त के लिए सोचना पड़ता है। उन्होंने पीछे दान वगैरह नहीं किया, इसलिए। तो संसार में तो बहुत कुछ करना पड़ेगा और प्रारंभ होगा जब वो काम बनेगा। एक आदमी के 5 लड़के हैं, मां बाप तंग है, लोफर है। और एक आदमी का बच्चा हुआ ही नहीं, वो सोच रहा है मेरे को बच्चा नहीं हुआ, और बच्चा हो जाए तो लोफर निकले। तो ये प्रारब्ध भी और कर्म भी करे तब कोई चीज संसारिक प्राप्त होगी। और क्या प्राप्त होने से खुशी मिलेगी आपको? थोड़ी सी देर के लिए, फिर अगली कामना पैदा हो जाएगी। अरे तो 10,000 ही आए, अभी तो 50,000 होने चाहिए। मतलब शांति नहीं है। जब तक वो एक बार आपकी कामना पूर्ण हुई, थोड़ी शांति मिली, अगली कामना शुरू होगी, फिर अशांति। संसार के सामान का ये बता रहा हूं मैं। अब फिर भगवान के लिए कुछ नहीं करना। हाँ, एक काम करना, बाकी कुछ नहीं करना। अगर वो काम आदमी कर ले तो क्या? हम अनंत जन्मों से 84 के अंदर अनादि काल से सारी चीज होते हुए भी दुखी हैं। एक तो कामना पूर्ण नहीं होती और वही चीज फिर दुख देती है। प्रारब्ध से वो चीज खुश जाती है, बदल जाती है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मतलब ये कड़ी मेहनत नहीं है। अब कस्सी बजाओ, उधर जाओ, फैक्ट्री चलाओ, फलाना करो, इतना मैनेजमेंट करो। बस एक काम करना है, ठीक ठीक प्रॉपर मांगना है उनसे। क्या मांगना है?
और प्रभु अनंत टाइम से दुख भोग रहा हूं, अनंत टाइम से सुख की तलाश कर रहा हूं, लेकिन किसी गुरु या टीचर की शरण से मेरे को थोड़ी नॉलेज होगी। अब आनंद तो उसके पास है, नहीं अशांति जाएगी नहीं, अतृप्ति जाएगी नहीं, ईर्ष्या जाएगी नहीं, काम क्रोध लोग जाएंगे नहीं। तो दीन भाव से उससे रो के पुकार लो। दीन बनना है और रो के पुकारना है। क्योंकि गीता में कहा है, तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे, खुद अपने कमी माने, अमानी रहे, मतलब मानना चाहिए। प्रारब्ध के सुख दुख को मेरा प्रसाद समझ के सहन करता रहे, मन से भी ये ना सोचे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और नित्य निरंतर मेरा चिंतन करे। पाठ पूजा नहीं बताया, चिंतन करे, मेरे में मन लगाए। तो ये दीनता हमें पैदा करनी है। अभी तो हम श्रेष्ठ मानते हैं, नहीं ये गलत कर रहा है, मैं जानता हूं, मैं उद्देदार हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं उस जाति का हूं, मेरा बाप ये था, मैं बंगाली हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं हिंदुस्तान का हूं। ये तो व्याधि, आदि, उपाधि, ये जब टूट जाएंगे, मतलब ऐसी साधना कर लेंगे हम, मतलब उसमें मन लगा लेंगे, तो फिर रोने की स्थिति आएगी। और परमात्मा कह रहा है भाई मेरे पास तो एक ही है, दीन बन के अगर पुकारेगा अपने बाप को, अपने पति को, तो फिर मेरे से देखा नहीं जाता। भगवान की कमजोरी क्या है? दीन बन के अपना संबंधी पक्का मान के दूसरे संबंधी ना मान के, क्यों आप ये तो पहले करना ही पड़ेगा डिसीजन, मैं आत्मा हूं, मेरा संबंध किसी से है ही नहीं। ये ज्ञान तो जानना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा, बार बार रियलाइज करना पड़ेगा, तो फिर आप उससे दीन बनोगे। तो दीन भाव से रो के पुकारोगे, अंदर से, बाहर से नहीं। क्यों? तो अंदर की बात जानता है ना, मन में बैठा है, हृदय में बैठा है। एक्टिंग को तो इस लाइन में, आध्यात्मिक में एक्टिंग नहीं चलती। तो इस संसार में एक दूसरे को मूर्ख बना के, और ये जूते चप्पल खा रहे हैं, लेकिन उधर ना है, उधर तो ठीक ठीक रो के पुकार लो। अनंत जन्मों से आपसे मैं अलग हूं, अनंत जन्मों से संसार में आनंद ढूंढ रहा हूं, लेकिन दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। मतलब ये नहीं माना संसार में सुख नहीं है, बिल्कुल लेस मात्र भी, और मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर के संबंधी मेरे कहां है? मेरा तो एक संबंधी है। तो उसके लिए अंतकण शुद्ध करने के लिए दीन बन के रो के पुकारना है। पुकारने का ढंग, आज तक हमने पुकारा, लेकिन दीन बन के नहीं पुकारा। अब मेरा और कुछ नहीं है, सरस्वत तू ही है। जैसे द्रौपदी ने लास्ट में पुकारा, सबका सहारा लिया, सब चुप बैठ गए, कोई गर्दन नीचे कर रहा है, कोई ऊपर कर रहा है। फिर द्रौपदी ने दांतों से साड़ी पकड़ी। अरे 10,000 हाथियों का बल दुशासन में, दांत क्या करेंगे अपनाते? ठहर वो छोड़ के रो के, हे द्वारिकाधीश, हृदय से, आंसुओं से। और भगवान प्रकट हो गए, जड़ अवतार लिया, साड़ी में अवतार ले लिया। यही दिखाया जड़ चेतन सब में मैं ही तो हूं, मैं ही बनता हूं, मैं ही बनाता हूं, ये मान लो। तो ये नहीं समझना, इसका मतलब भगवान के लिए कुछ नहीं करना, मन लगाना पड़ेगा उसमें, अपने को आत्मा मान के प्यार करना पड़ेगा, लेकिन बाकी लेबर की जरूरत नहीं है।
उधर जाओ, ये सामान इकट्ठा करो, ये करो, किसी से राग द्वेष लड़ाई। वो कह रहा है मेरे को तो गंदा मन दे दे, कुछ नहीं चाहिए और एक्टिंग नहीं चाहिए मेरे को। गंदा मन है वो मेरे को दे दे, मैं शुद्ध करके तेरे को दे दूंगा, ये अंतकण शुद्धि हो जाएगी, तेरा अहंकार मैं मेरा का चला जाएगा बस। तो इसका मतलब ये है अब कुछ नहीं करना, बस ये करना है। अगर ये स्थिति आपकी भक्ति करते हुए आ गई तो आपका लक्ष्य हासिल हो जाएगा। और ये स्थिति नहीं आई, 40 साल से लग रहे हो, दीन नहीं बने, शरीर का ही अहंकार है, नाम काम से भी बंधे हो और शरीर की भक्ति कर रहे हो, इंद्रियों की, हाथ पैर की और मन से दीन बन के नहीं पुकारा, तो वो स्थिति कभी भी नहीं जाएगी, अनंत जन्म बीत जाएंगे। बस इसकी ये आगे है, निष्काम आंसू में नहीं देख सकता, जब मेरे लिए प्रभु कब आओगी, मेरा और कोई है ही नहीं, मेरे से ही सारे संबंध आपके, मैं दुखी हूं। अब गुरु की दया से समझ में आ गया, प्रभु मेरे को अपनाओ, नीच पापी, अब तक पाप का भंडार भरा है मेरे अंदर, मेरे पाप नहीं गए। देखिए फिर भी मेरे को पता आप दयालु हो, मैं पूरी कोशिश में लगा हूं। तब इसका मतलब समझ गया संसार का चीज सामान के लिए कितनी दिक्कत है, वो भी प्रारब्ध से मिलेगा, सबको सब सामान नहीं मिलेगा। और भगवान के लिए नया कर्म है, इसलिए शरीर मिला है। दीन बन के रो के पुकारो, ये साधना दीन बनने के लिए की जाती है। दीनानाथ, दीन बन जाए तो उसको नाथ डाल देता हूं मैं, खड़ा हो जाता हूं, पकड़ लेता हूं। तो ये मतलब है, उसी के लिए साधना वगैरह करते हैं। तो बस ये स्थिति आ गई तो काम बन जाए।